अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िशान्स नॉलेज। और आज का जो टॉपिक है वो जस्ट इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी इस लिहाज से है कि हमारा जो चैनल है इस पर हम बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसके साथ 9th और 10th। अभी अभी हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लेक्चर जो है वो स्टार्ट की है, अभी अभी शुरुआत है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि जब कोई हमारे इस चैनल को विज़िट करेगा तो होम पेज पर उसको पहले ये लेक्चर शो होगा, क्योंकि हमारा चैनल बायोलॉजी के कैटेगरी का है, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट में रहा हूँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज़ बायोलॉजी और इनका जो हिस्ट्री है वगैरह आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है। ठीक है, एक बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मतलब स्टडी, इसकी मीनिंग स्टडी आ सकती है, डिस्कशन आ सकती है, नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, ये तो हो गई इनकी जो कम्बिनेशन वर्ड्स की इनकी मीनिंग। ठीक है, अब हिस्ट्री की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का जो वर्ड था वो डी लामार्क एक नेचुरलिस्ट था। अच्छा, डी लामार्क के बारे में कुछ चंद चीज़ें हैं वो याद करें। ठीक है, डी लामार्क जो था वो फर्स्ट सोल्जर था, मतलब पहले ये सिपाही था कहीं आर्मी में। ठीक है, देन ये बॉटनिस्ट बना, फिर उन्होंने प्लांट को स्टडी किया एंड फाइनली प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी इन पेरिस। ठीक है, फिर ज़ूलॉजी एनिमल को स्टडी किया और फाइनली प्रोफेसर बन गया पेरिस में ज़ूलॉजी का। ठीक है, पेरिस यूनिवर्सिटी था। ठीक है, ही आल्सो गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन, इसने इवोल्यूशन को भी डिस्कस की। इस पर सारा चैप्टर है सेकंड ईयर में, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट सी हिस्ट्री बायोलॉजी की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डी लामार्क ने बायोलॉजी वर्ड डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1800। ठीक है, 1800 में इन्होंने ये वर्ड्स पहले दफ़ा यूज़ किया था। पहली दफ़ा इससे पहले किसी ने नहीं यूज़ किया, पहली दफ़ा इसने बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, नेचुरलिस्ट किसे कहते हैं? जो नेचर को स्टडी करता है, इनके एनवायरनमेंट को, इनके हैबिटेट वगैरह इनको स्टडी करते हैं, तो इनको नेचुरलिस्ट कहते हैं। और बाकी इन्होंने भी बॉटनी भी पढ़ी है, ज़ूलॉजी वगैरह, ये प्रॉपर मतलब एक नेचुरलिस्ट है। ठीक है, इनका एक थ्योरी भी है इवोल्यूशन के बारे में, तो फिर हम इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो डी लामार्क ने किस तरह डिस्कवर किया? ठीक है, तो इन पर बात करते हैं। ठीक है, डी लामार्क ने कहा कि इस नेचर में, इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ये नंबर 1 चीज़ होगा, ये नंबर 2। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज़ जो है, इसमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ भी होता है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, इनमें मूवमेंट भी होता है। ठीक है, अगली जो चीज़ है, तो इसने कहा कि इसमें नो रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होती, नो ग्रोथ भी नहीं होता, नो रिप्रोडक्शन, मतलब जो चीज़ें इनमें होता है एक नंबर चीज़ में, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर किया कि इनमें जो चीज़ पाई जाता है, तो उन्होंने इनको लाइफ का नाम दिया। ठीक है, कि इनमें लाइफ है, बायो है, मतलब इनमें बायो है। पहले इन्होंने बायो का नाम दिया कि इन चीज़ में बायो है और इनमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें रेस्पिरेशन, ग्रोथ वगैरह ये चीज़ें होता है और इस दूसरी चीज़ में ये नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने इसको बायो नाम दिया, मतलब इनमें लाइफ है, इनमें बायो है, इन चीज़ों में, और इनमें नहीं है। तो इससे पहले बाद में बायोलॉजी का वर्ड डिस्कवर हुआ। ठीक है, बायो मीन लाइफ, लॉगी मीन स्टडी, डिस्कशन और नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। ठीक है, अच्छा, लाइफ हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो लाइफ, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड लाइफ। प्रोटीन हमारे इस लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है, विदाउट प्रोटीन हमारा लाइफ जो है वो
इम्पॉसिबल है, ठीक है। और हम दूसरा डिफिनीशन भी इस तरह कर सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के जो टाइप है वो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास प्रोटीन बनता है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे सारा ये प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट सी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।